सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोक आस्था का महापर्व डाला छठ का उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ हुआ समापन। गंगा घाटों पर उमड़ा जन सैलाब। धूमधाम के साथ मनाई गई गोपाष्टमी। गौशालाओं में हुई विविध आयोजन। धर्म संघ में विधि विधान से पूजी गई गौ माता। कुशवाहा भवन में मोतीलाल मानव उत्थान समिति के द्वारा 28वां बनारस पुस्तक मेले का आयोजन। और लंका व चितईपुर पुलिस को मिली कामयाबी। कहीं मोटरसाइकिल चोर तो कहीं पकड़ा गया शातिर लुटेरा। और अब खबरें विस्तार से। लोक आस्था के महापर्व डाला छठ पे व्रती महिलाओं ने उदयाचलगामी सूर्य देव को अर्घ्य देकर 4 दिवसीय व्रत का पारण किया। पूजा के चलते जगह जगह कुंड व सरोवर व्रती महिलाओं और उनके परिजनों से गुंजयमान रहा। लोक आस्था का महापर्व डाला छठ का सोमवार को उगते सूर्य अर्घ्य देने के साथ समापन हो गया। इस दौरान भोर से ही व्रती महिलाएं हाथों में सूप और प्रसाद लेकर कमर भर जल में खड़ी होकर भगवान भास्कर के उदय होने का इंतजार करने लगी। जैसे ही सूर्य देव उदय हुए, व्रती महिलाओं ने विधि विधान से पूजन अर्चन कर अर्घ्य अर्पित किया। इस दौरान छठी मैया और भगवान सूर्य के गीत भी गुंजयमान रहे। पूजन पूर्ण होने के बाद 4 दिवसीय व्रत का पारण किया गया। इसी के साथ ही लोक आस्था के महापर्व का समापन हो गया। छठ पूजा के चौथे दिन सोमवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। व्रती महिलाएं व उनके परिजन भोर से गंगा घाटों पर पहुंच गए। जैसे ही भगवान भास्कर ने अपनी लालिमा बिखेरी, वैसे ही दूध से अर्घ्य देकर अचल सुहाग, अखंड सौभाग्य व लोक मंगल की कामना की गई। इस दौरान घाट पर अद्भुत नजारा देखने को मिला। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट रहा। पुलिस, जल पुलिस के साथ ही एनडीआरएफ की टीम तैनात रही। रविवार की शाम अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया गया था। इसके बाद व्रती महिलाएं व उनके परिजन घर चले गए। भोर में 3 बजे से ही श्रद्धालुओं के घाटों पर पहुंचने का क्रम शुरू हो गया। कुछ महिलाएं तो घाटों पर ही रुक गईं। इसके लिए प्रशासन की ओर से इंतजाम किए गए थे। महिलाएं भोर में ही हाथ में फल व प्रसाद से भरा सूप लेकर गंगा जल में खड़ी हो गई। भगवान भास्कर के नेत्र खोलने का इंतजार होता रहा। जैसे ही सूर्य ने अपनी किरणें बिखेरी, वैसे ही अर्घ्य देने का क्रम शुरू हो गया। सोमवार को व्रती महिलाओं के 36 घंटे के कठिन व्रत का पालन किया गया। व्रती महिलाओं ने कहा कि व्रत का बहुत महत्व है। पिछले कई सालों से यह व्रत कर रही हैं। इससे संतान प्राप्ति का योग बनता है, वहीं अचल सुहाग का आशीर्वाद मिलता है। घर परिवार की सुख समृद्धि व लोक मंगल की कामना से यह व्रत किया जाता है। हम लोग बहुत दिनों से आ रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। बहुत आनंद मिलता है ये छठ व्रत करने में। बहुत अच्छा लगता है। बहुत महत्वपूर्ण व्रत है ये। हाँ, इसे करने से मतलब कि धन धान कष्ट दुख सबका निवारण होता है। बहुत अच्छा लगता है। बहुत संतुष्टि मिलता है। हम करीला छठ बरतिया उनके लागी, हम रोजे भैया सा देते ऐसा भैया, हम रोजे भैया सा दिया प्रकाश ऐसा भैया उनके लागी, हम करीला छठ बरतिया लाले लाले फूलवा के माला हम बनलियै। सूप में है साँच फल डाला में सजलियै। सूप में छै साँच फल डाला में सजलियै। लाले लाले फूलवा के माला हम बनलियै। सूप में साँच फल डाला में सजलियै। जल बीच गेली मैया दैया, आशीष दियौ छठी माय, आशीष दियौ छठी माय। हरू हरू दुख छठी मैया,
सूरज हो रे सहाय, सूरज हो रे सहाय, सूरज हो रे सहाय। मह मह कार्तिक इजोरिया की घाटे बाटे मह मह, मह मह कार्तिक इजोरिया की घाटे बाटे मह मह, आहे मह मह पोखर कछेरिया की नदी तटे मह मह हे। आहे मह मह पोखर कछेरिया की नदी तटे मह मह हे। मह मह कार्तिक इजोरिया की घाटे बाटे मह मह हे, आहे मह मह पोखर कछेरिया की नदी तटे मह मह हे। आहे मह मह पोखर कछेरिया की नदी तटे मह मह हे। सुरभित गाम रे नगरिया भगति माने मह मह हे। सुरभित गाम रे नगरिया भगति माने मह मह हे, आहे चलू चलू छठ के दुवरिया सुरभि क्षणे मह मह हे। आहे चलो चलो छठ के दुआरिया सुरभि छड़े मह मह। गोपाष्टमी पर दुर्गाकुंड स्थित धर्मसंघ में गौ माता की पूजा की गई। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की तपोस्थली धर्मसंघ का प्रांगण गोपाष्टमी के अवसर पर दिन भर विविध आयोजनों से चहकता रहा। सोमवार को दुर्गाकुंड स्थित धर्मसंघ में धूमधाम से गौ पूजन किया गया। परिसर में स्थापित स्वामी करपात्री आदर्श गौशाला में प्रातः 8:30 बजे से धर्मसंघ महामंत्री पंडित जगजीतन पांडे ने साविधि पूजन अर्चन प्रारंभ किया। आचार्य रामानंद पांडे के आचरत्व में 11 वैदिक ब्राह्मणों एवं 111 बटकों द्वारा शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रोच्चार के बीच षोडशोपचार विधि से गौ पूजन किया गया। सर्वप्रथम गौरी गणेश पूजन तथा आदित्य सूर्य पूजन किया गया। तत्पश्चात भगवान विष्णु पूजन के बाद गौ पूजन किया गया। गोपाष्टमी के अवसर पर गौशाले में सैकड़ों की संख्या में रह रही शुद्ध देसी घी गाय, गंगातिरी, गिर, साहिवाल गायों को प्रातःकाल पंचगव्य और पंचामृत स्नान कराया गया। उसके बाद गायों का रेशमी वस्त्र, मुकुट, आभूषण आदि से श्रृंगार किया गया। पूजन के उपरांत सभी गायों को गुड़, फल और मिठाई के साथ हरे चारे के रूप में खीरा, लौकी, सेम, साग, गाजर, हरा मटर आदि भोग खिलाया गया। अंत में आरती कर उनकी प्रदक्षिणा की गई। गोपाष्टमी महोत्सव है जो हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। गौ माता का पूजन होता है इसमें। गौ माता हमारे यहाँ माता का स्वरूप होती हैं। उसी तरीके हम लोग अपने यहाँ स्वामी करपात्री आदर्श गौशाला में गौ माता को रखते हैं, उतनी ही सेवा करते हैं। आज उनके लिए विशेष दिन होता है, उनका विधिवत पूजन होता है, अर्चन होता है, आरती होती है। बड़ी संख्या में लोग आके यहाँ अपना प्रसाद अर्पण करते हैं और यहाँ के द्वारा प्रसाद पाते हैं। चितईपुर पुलिस ने बावरिया गिरोह के लुटेरे को गिरफ्तार किया व कई लूट की घटनाओं का पर्दाफाश किया। चितईपुर पुलिस ने बावरिया गिरोह के एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार कर लूट की कई घटनाओं का पर्दाफाश किया है। पकड़ा गया लुटेरा
शामली जिले के अहमदगढ़ गांव का रहने वाला है। पूछताछ में उसने बताया कि वह अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देता था। उसने पिछले दिनों चितईपुर, रोहनिया और कपसेटी से महिलाओं की चेन लूटी थी। लुटेरे के पास से चोरी की मोटरसाइकिल और कई चेन बरामद हुए हैं। लंका पुलिस ने कल 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में चोरों ने बताया कि वे घूम कर बाइक चोरी की घटना को अंजाम देते थे। लंका पुलिस ने कल 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर 4 मोटरसाइकिल बरामद की है। पकड़े गए चोर आदित्य पांडे जानकी नगर कॉलोनी और सुमित पांडे बजाडीहा का रहने वाला है। पकड़े गए चोरों ने पूछताछ में बताया कि वे घूम कर वाहन चोरी करते हैं। बरामद 2 अपाचे मोटरसाइकिलें BHO इमरजेंसी गेट और दूसरी 80 घाट क्षेत्र से चुराई गई थी। चोरों की निशानदेही पर 2 मोटरसाइकिलें उनके घर के पास एक खंडहर नुमा मकान से बरामद की गई। ANM प्रशिक्षण केंद्र शिवपुर में नवजात शिशु की देखभाल को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवपुर परिसर स्थित ANM प्रशिक्षण केंद्र में 16 अक्टूबर से 20 नवंबर तक आशा कार्यकर्ताओं के 2 बैच का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें आशाओं को मॉड्यूल 6 और 7 के तहत संस्थागत प्रसव के बाद गृह आधारित नवजात की देखभाल के बारे में जानकारी दी गई। इस वित्तीय वर्ष में अब तक नगर के करीब 189 आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम निरंतर जारी है। नगर में कुल 590 आशाएं कार्यरत हैं। HBNC के जरिए आशा बचा रही शिशुओं की जान। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने बताया कि प्रसव के बाद नवजात के बेहतर देखभाल की जरूरत बढ़ जाती है। संस्थागत प्रसव के बाद 2 दिनों तक मां और नवजात का ख्याल अस्पताल में ही रखा जाता है। इसके पश्चात शुरुआती के 42 दिन विशेष देखभाल के लिए अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर यानी गृह आधारित नवजात देखभाल कार्यक्रम काफी कारगर साबित हो रहा है। इस कार्यक्रम के तहत संस्थागत प्रसव की स्थिति में आशा कार्यकर्ता 6 बार जन्म के 3, 7, 14, 21, 28 एवं 42वें दिन पर गृह भ्रमण करती हैं। वहीं गृह प्रसव की स्थिति में 7 बार जन्म के 1, 3, 7, 14, 21, 28 एवं 42वें दिन पर गृह भ्रमण कर नवजात की देखभाल करती है और अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। नोडल अधिकारी डॉक्टर अमित सिंह, उप जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी कल्पना सिंह, गैर सरकारी संगठन की रेखा उपाध्याय एवं CCPM कौशल चौबे ने आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। रामनगर में वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के नवनिर्मित भवन एवं पत्रिका का लोकार्पण हुआ। रामनगर में वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के नवनिर्मित भवन एवं पत्रिका का लोकार्पण सिक्किम के राज्यपाल महामहिम लक्ष्मण आचार्य ने किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में वरिष्ठ नागरिकों के अलावा नगर के गणमान्य नागरिक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में रुद्र प्रताप सिंह, बाल किशुन डॉक्टर अनिल सिंह, पार्षद लल्लन सोनकर, गुलाब चंद, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ला, रामलोचन यादव, पारसनाथ गुप्ता, डॉक्टर श्रीमती आर्या, नन्हे गुप्ता, अवधेश सारथी, शैलेंद्र किशोर पांडे, सत्येंद्र सिंह, पिंटू योगी, अर्जुन आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। सच में हंसने का समय लोग निकाल नहीं पाते, लेकिन उन तमाम बिंदुओं पर उन्होंने बहुत कुछ कहा है। क्योंकि वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के स्थापना काल से ही मैं इसके भाव से, इनके संस्था के सभी सम्मानित से बहुत पहले से मेरा संबंध रहा है। आप बहुत ऊंची ऊंची जिम्मेदारियों को निभा चुके हैं और भी जिम्मेदारी लगातार जीवन के हर क्षण, आप हर सांस को किसी न किसी विकास में एक लक्ष्य के साथ जीने का जो आपका जज्बा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है।
सपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती पर सपा कार्यकर्ता 22 नवंबर को साइकिल जुलूस निकालकर उनका जन्मदिन मनाएंगे। 22 नवंबर को सपा अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती पर विशाल साइकिल जुलूस निकालकर बीजेपी के विफलता के बारे में काशी की जनता को बताएगी। इस संदर्भ में पराणकर भवन में सोमवार को प्रेस वार्ता कर सपा के महानगर अध्यक्ष दिलीप डे ने बताया कि साइकिल जुलूस भेलूपुर, सोनारपुरा, मदनपुरा, गदौलिया, गिरजाघर, नई सड़क होते हुए लौरा बीर चौराहे की ओर प्रस्थान करेगी। श्री दिलीप डे ने आगे बताया कि आज वर्तमान समय में भाजपा समाजवादी पार्टी से घबरा गई है, जिस कारण भाजपा आईटी सेल समाजवादी पार्टी के पीडीए के नारे के बाबत जनता में भ्रम फैला रही है, जबकि पीडीए समाज के हर वर्ग की बात करता है। पीडीए का मतलब पी से पिछड़ा, तो डी से दलित है, तो ए का मतलब अल्पसंख्यक, अगड़ा और आदिवासी से है। इसलिए 24 के लोकसभा चुनाव में पीडीए का इंकलाब होगा और भाजपा की हार होगी। साइकिल यात्रा का उद्देश्य लोगों को भाजपा के विभाजनकारी नीतियों से होने वाले नुकसान और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए तथा जाति जनगणना के महत्व के बारे में जन जागरण करना है। भाजपा विपक्ष की एकता से बिल्कुल घबरा गई है, इसलिए प्रशासनिक अमला द्वारा विपक्षी दलों के समर्थकों को मतदान से वंचित करने के लिए उनके द्वारा गंभीर साजिश रची रही है, जो पिछले 27 अक्टूबर को वोटर लिस्ट के प्रकाशन के दौरान देखने को मिला। वोटर लिस्ट देखने से एकदम बोगस लिस्ट लगती है। उदाहरण के स्वरूप एक मतदाता का नाम उसके मोहल्ले के लिस्ट में न रखकर किसी अन्य मोहल्लों के लिस्ट में अंकित किया गया है। वर्तमान में जिस वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया गया है वह बोगस लिस्ट के समान है। उदाहरण के तौर पर दक्षिणी विधानसभा का बूथ 190, 77, 132, 29, 28, 33, 34, उत्तरी में 64, 98, 116 व कैंट 212, 77, 201, 202 बूथ सेंटर पर स्थानीय व्यक्तियों का नाम के साथ ही अन्य मोहल्लों के मतदाताओं के नाम अंकित हो जाने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है तथा जानकारी के अभाव में जिन मतदाताओं के अतिरिक्त नाम जोड़े गए हैं वे मतदान से वंचित हो जाएंगे। यह एक गंभीर मुद्दा है जिसे भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष सबूत के साथ भेजा जाएगा। बनारस विश्व की धार्मिक नगरी है और आने वाले दिनों में देव दीपावली का पर्व भी है, परंतु गंगा घाटों की स्थिति बद से बदतर है, जिसकी सुध लेने की आवश्यकता भी अधिकारियों को अब तक नहीं है। भाजपा सरकार में दबंगों और अपराधियों को खुली छूट मिली हुई है। प्रदेश में हर दिन हत्या, डकैती और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। अपराधी बेखौफ हैं और प्रशासन तंत्र उनके आगे नतमस्तक, जिसकी समाजवादी पार्टी भर्त्सना करती है। ये साइकिल यात्रा जन सद्भावना साइकिल यात्रा के नाम से जाना जाएगा। बनारस में पूरे प्रदेश में इस पीडीए के खिलाफ में भाजपा के आईटी सेल के द्वारा कुप्रचार किया जा रहा है, गलत अफवाह फैलाया जा रहा है। मगर उसका सही जवाब देने के लिए, लोगों को जागरण करने के लिए पीडीए के नेतृत्व में ये जन जागरण सद्भावना साइकिल यात्रा होगी और ये सद्भावना साइकिल यात्रा लोगों को भाजपा की विभाजनकारी नीतियों, जो ये सरकार संपूर्णतया विफल है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, अत्याचार इतना बढ़ गया है, लूट चोरी छिनैती इतनी बढ़ गई है और इस पर कोई भी कामयाब इनका द्वारा पहल नहीं हो पा रही है। कुशवाहा भवन में मोतीलाल मानव उत्थान समिति के द्वारा 28वां बनारस पुस्तक मेले का आयोजन हुआ। सिगरा चंदुआ चित्तूपुर के कुशवाहा भवन में मोतीलाल मानव उत्थान समिति के द्वारा 28वां बनारस पुस्तक मेला का आयोजन किया गया, जिसका दीप प्रज्वलित कर मुख्य अतिथि इग्नू के पूर्व निदेशक डॉक्टर A.N. त्रिपाठी ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह पुस्तक मेला आज भी प्रासंगिक है और आने वाले समय में भी प्रासंगिक रहेगा। विघटित होते समाज को यह पुस्तक मेला लोगों के लिए पथ प्रदर्शन की भूमिका में रहेगा। लेखक तथा कहानीकार आनंद कुशवाहा ने बताया कि कहानियां बिखरी पड़ी हैं। कथाकार की क्षमता है कि वह समाज के बीच से कितनी कहानियां बटोर सकता है। अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ साहित्यकार धर्मेंद्र कुशवाहा ने पुस्तक मेला को निरंतर चलाते रहने का सुझाव दिया। कार्यक्रम का संचालन संस्था के प्रबंधक मिथिलेश कुशवाहा ने किया और अंत में धन्यवाद ज्ञापन संस्था के अध्यक्ष अवधेश कुशवाहा ने किया। समारोह में डॉक्टर लालजी कपिल देव सिंह, राधेश्याम मौर्य,
डॉक्टर प्रमोद गुप्ता, शंभुनाथ शास्त्री, जगन्नाथ कुशवाहा, विजय कुमार, डॉक्टर आनंद कुमार, वंदना तिवारी, लालचंद कुशवाहा, रामकिशोर वर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के तहत लघु कथा संग्रह अंगूर खट्टे हैं पुस्तक का लोकार्पण भी हुआ। ये पिछले 27 सालों से लगाया जा रहा है। ये 28वां पुस्तक मेला है और इसमें जो किताबें हैं समस्या प्रधान किताबें रखी जाती हैं जिससे लोगों का समाधान निकल सके। कहाँ से लोग आते हैं? बतौर मुख्य अतिथि आज कौन है यहाँ पे? आज के मुख्य अतिथि हमारे ये इग्नू के पूर्व निदेशक थे डॉक्टर रेयन त्रिपाठी, उन्होंने आज जो है उसका किया और अध्यक्षता धर्मेंद्र कुशवाहा जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं और बाकी जो आनंद कुशवाहा का जो एक किताब है अंगूर खट्टे हैं उनका लोकार्पण है। हमारे आज कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भी थे। युवा वर्ग को कितना फायदा मिलता होगा जो आज मोबाइल में लगे रहते हैं? देखिए ये तो एक ज़्यादा मोबाइल में लगे रहना तो एक विकृति है और उसको हम ऐसा मानते हैं इसीलिए एक कारण खुशियों की चाबी जो रखी गई है जो कुंठाग्रस्त हो रहे हैं। अब ये बेहतर रूप से जब मैं किसी मनोवैज्ञानिक से मिलता हूँ तो ये बताते हैं कि उसकी एक सीमा होनी चाहिए मोबाइल पर रहने की, उससे ज़्यादा रहने से वो थोड़ा सा कुंठित हो जाते हैं। तो किताबों के बीच में जब आएंगे तो उनका थोड़ा सा ऐसे ही जो है उनको लाभ पहुँचेगा। तो हमारा प्रयास रहता है कि उनसे दूर निकालने के लिए ये पुस्तक मेले का आयोजन मतलब होता है। राजा बलदेव दास बिड़ला अस्पताल मक्षोदरी में किडनी रोग विशेषज्ञ के संरक्षण में रियायती दर पर डायलिसिस सेवा उपलब्ध होगी। राजा बलदेव राम बिड़ला अस्पताल मक्षोदरी में आयोजित प्रेस वार्ता में आर्य आयुर्वेदिक ट्रस्ट के सचिव जगदीश झुनझुनवाला ने बताया कि नवनिर्मित डायलिसिस केंद्र एवं नवनीकृत आधुनिक सुविधाओं का लोकार्पण दिनांक 23 नवंबर प्रातः 10:30 बजे अशोक तिवारी महापौर नगर निगम वाराणसी, नीलकंठ तिवारी विधायक शहर दक्षिणी एवं पूर्व मंत्री और कौशल राज शर्मा IAS मंडलायुक्त वाराणसी की उपस्थिति में संपन्न होगा। उन्होंने कहा कि सेवा भाव से मरीजों के लिए समर्पित अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस डायलिसिस यूनिट में किडनी रोग विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर योगेश गौर के संरक्षण में मिगल यूज डायलाइजर के साथ मरीजों का डायलिसिस मात्र 1500 रुपये में किया जाएगा। संयुक्त सचिव अनिल अग्रवाल ने बताया कि राजा बलदेव दास बिड़ला अस्पताल में गरीब व असहाय मरीजों के लिए निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन किया जा रहा है। मोतियाबिंद ऑपरेशन पूर्व सभी जांच एवं ऑपरेशन के बाद मरीजों के लिए निःशुल्क दवा और चश्मा वितरित किया जा रहा है। लग चुकी है, ट्रायल हो चुका है और इसका औपचारिक लोकार्पण हम लोग 23 तारीख को करने जा रहे हैं। क्या भविष्य में कितनी मशीनें? 8 मशीनों का सेटअप बनाया गया है। अभी 2 मशीनें हैं, मुख्य मशीन, बाकी सारा सेटअप 8 का है और जल्दी हम लोग इसको 2 से 8 पर पहुंचा देंगे। इसका उद्घाटन करने के लिए हमारे नगर महापौर जी हैं, वे आ रहे हैं, पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी जी आ रहे हैं और कमिश्नर साहब आ रहे हैं, श्री कौशल राज जी वे आ रहे हैं। अभी चौकाघाट फ्लाईओवर का कटु अनुभव लोग भूले भी नहीं थे कि फुलवरिया 4 लेन के रूप में गड़बड़ झाला दिखने लगा है। शायद शहर की किस्मत में बेहतर फ्लाईओवर नसीब नहीं है, तभी तो एक के बाद एक बन रहे फ्लाईओवर अपनी त्रुटिपूर्ण डिजाइन के चलते न सिर्फ अपनी उपयोगिता खो रहे हैं बल्कि दुर्घटनाओं का सबब भी बन रहे हैं। अभी चौकाघाट फ्लाईओवर का कटु अनुभव लोग भूले भी नहीं थे कि फुलवरिया 4 लेन के रूप में गड़बड़ झाला दिखने लगा है। फ्लाईओवर तो बनकर तैयार है, लेकिन तमाम दुश्वारियां व डेडलाइन पार करने के बाद जब यह आम जनता के लिए खुला तब लोग यह देखकर हैरान रह गए कि आखिर शहर की जनता से ऐसा मजाक क्यों किया जा रहा है। सबसे बड़ी खामी यह पकड़ में आई कि सेंट्रल जेल रोड से फ्लाईओवर की शुरुआत तो 4 लेन के रूप में हुई, पर आधा रास्ता पार करने के बाद यहाँ 2 लेन में तब्दील हो गई। कहीं कहीं तो यह सिंगल लेन का होकर रह गया है। खासतौर से लहरतारा छोर पर जहाँ उतार है वहाँ सड़क एकदम सक्रिय हो गई है। इसके चलते 4 पहिया वाहनों की रफ्तार धीमी हो जाती है। त्रुटिपूर्ण डिजाइन का आलम यह है कि बरेका की तरफ मुड़ने के लिए वाहन सवारों को गलत लेन का सहारा लेना पड़ता है। इसके चलते न सिर्फ फ्लाईओवर पर जाम लगता है बल्कि दुर्घटनाओं की भी आशंका बनी रहती है। दूसरी तरफ फ्लाईओवर पर कई स्थानों पर अत्यंत तीखे मोड़ हैं। अगर वाहन की रफ्तार तेज हुई तो दुर्घटना तय है। ज्ञात हो कि चौकाघाट फ्लाईओवर जब बनकर तैयार हुआ तो पता चला कि फ्लाईओवर के बीच में चढ़ने उतरने के लिए कोई सड़क नहीं बनी है। जब हो हल्ला मचा तो चौकाघाट छोर पर उतरने के लिए ढलान बनाया गया, लेकिन इंग्लिशिया लाइन के पास फ्लाईओवर उतारने की योजना अब तक पूर्ण नहीं हो पाई, जबकि 3-4 खंभे बनकर तैयार हैं।
इस खामी के चलते चौकाघाट फ्लाईओवर अपनी उपयोगिता काशी वार्ता वाहन नीचे से जाते हैं। फलस्वरूप चौकाघाट, अंद्रापुल, रोडवेज, कैंट आदि इलाकों में अब भी भयंकर जाम बना रहता है। जायसवाल क्लब ने भगवान सहस्त्रबाहु का जन्मोत्सव भव्य शोभा यात्रा के साथ मनाया। जायसवाल क्लब की ओर से रविवार को भगवान सहस्त्रबाहु का जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान नाटी इमली से भव्य शोभा यात्रा व झांकी निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवान सहस्त्रबाहु के स्वरूप फूल मालाओं से सजे वाहन पर विराजमान थे। भगवान शंकर एवं हनुमान के स्वरूप भी आकर्षण का केंद्र रहे। शोभा यात्रा रामकटोरा, जगतगंज, लौराबीर, चेतगंज, नई सड़क, गिरजाघर, गदौलिया चौक, मैदागिन, कबीरचौरा, पिपलानी, कटरा होते हुए पुनः नाटी इमली में समाप्त हुई। ध्वज पताका एवं विभिन्न झांकियों से सजी शोभा यात्रा का विभिन्न मार्गों पर पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। भगवान सहस्त्रबाहु गिन की आरती भी उतारी गई। अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जायसवाल के नेतृत्व में शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर मुगलसराय के विधायक रमेश जायसवाल, किशन जायसवाल, लक्ष्मी नारायण, शरद जायसवाल, कमलेश आदि मौजूद रहे। इस क्रम में गणेश मंडपम में हुए समारोह में 2 दर्जन से अधिक लोगों को सम्मानित किया गया। आदिदेव भगवान सहस्त्रबाहु जी का जन्मोत्सव आज हम लोग मना रहे हैं पूरे देश में, और ये शोभा यात्रा हम लोग नाटी इमली से उठा रहे हैं। ये जगतगंज, लौराबीर होते हुए चेतगंज, नई सड़क, गदौलिया, बास फाटक चौक, मैदागिन होते हुए रामकटोरा से फिर यहाँ पर समापन होगा। इसका ये विगत कई वर्षों से निकल रहा है, और ये अपने जो आराध्य देव भगवान हैं इसके अनुयायी कम से कम पूरे देश में 18 करोड़ लोग हैं, और ये हम लोग पूरे देश में मना रहे हैं आज उनका जन्मोत्सव। और ये इसी के साथ साथ अपने समाज के जो हमारे पुरोधा हैं, जो हमारे महामुनि हैं, महापुरुष रहे हैं, उनकी भी हम लोग फोटो निकाल रहे हैं। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दें इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।